किसी आम शहर में मौजूद एक स्कूल जो कि एक कदीम वक्त से अपनी जगह ठहरा हुआ था। स्कूल काफ़ी बड़ा था और इसमें काफ़ी गहरे और कदीम राज छुपे हुए थे। इन राज़ों के बारे में वहाँ मकामी लोगों को काफ़ी हद तक इल्म था। स्कूल की काफ़ी पुरानी दीवारों को जदीद दौर में मौजूद आला और अजीम फ़न तमीर से छुपाया हुआ था। कि कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। नए तालीमी साल का आगाज़ गैर मशकूक तलबा के एक ग्रुप के साथ हुआ जो अपने तालीमी सफ़र को शुरू करने के लिए बेताब बैठे थे। इनमें आना नाम की एक स्टूडेंट जो नहायत ही बहादुर और ज़हीन थी, बल्कि इतना ही नहीं वो नामालूम अफराद जो किसी गैर मामूली वाक़या में गुम हो जाते इनको तलाश करने का भी हुनर और शौक़ रखती थी। जैसे जैसे हफ्ते गुजरते रहे स्कूल की राहदारियों में अजीबोगरीब वाक़या रूनुमा होने लगे। रात के कदमों की गूंज खाली हालों में गूंजने लगी। स्कूल के ऐसे कमरे भी थे जहाँ स्टूडेंट और टीचर का आना जाना कम था, क्योंकि यहाँ कहा जाता था कि ये जगह भूत प्रेत और बदरूहों से भरी पड़ी है और आए दिन कोई न कोई हरकत यहाँ होती हुई महसूस होती है, जैसा कि लाइटों का खुद ही चल के बंद हो जाना, कमरों में पड़ा फर्नीचर खुद ही पुरअसरार तरीके से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना और मुख्तलिफ किस्म के साओं का दीवारों पर रक्स करना। इन हरकतों ने आना को काफ़ी मुतासर किया। इसने इन वाक़यात की सच्चाई का पर्दा हटाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर तफ्तीश करने का फ़ैसला किया। सबसे पहले तो आना ने स्कूल की तारीख उठाई और काफ़ी देर गौर व फिक्र करने के बाद एक अलमनाक आग की कहानी ढूंढ निकाली, जिस आग ने कई दहाइयों पहले काफ़ी स्टूडेंट और टीचर की जानें ले ली थीं। अगले दिन आना ने अपनी क्लास को ख़त्म करने के बाद वहाँ के मौजूद मकामी लोगों से स्कूल के बारे में बात करने का फ़ैसला किया। तब मकामी लोगों ने इसे बताया। इन्होंने तलबा को अंधेरे के बाद मखसूस हिस्सों पर जाने से मना किया। आना क्योंकि बहादुर थी और वो सच्चाई की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए इसने स्कूल के उस हिस्से को ढूंढना शुरू किया जहाँ आग लगी थी। जब वो बेरान हालों में दाखिल हुई तो एक ठंडी हवा टूटी हुई खिड़कियों से सरगोशी करती हुई नजर आई। चमकती हुई रोशनियां दीवारों पर लंबे और काले साए रोनुमा होते हुए नजर आए, जिसने एक खौफनाक माहौल पैदा कर दिया था। आना और उसके दोस्त बहादुरी से इनका सामना करते रहे। काफ़ी देर बाद इन्होंने एक गुप्त और अंधेरे वाला कमरा ढूंढ निकाला। जली हुई चीज़ों और जली हुई किताबों की राख इनको ज़मीन पर पड़ी नजर आई। जैसे ही आना ने इनको छूने की कोशिश की, मुख्तलिफ किस्म की सरगोशियाँ और चीखें गूंजने लगी और अचानक कमरे में ठंड का दबाव बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सर्द हो चुका है। जब खौफ व हरास फैल गया और मुर्दा तालिब इल्मों के भूत इनके सामने नमोदार हुए, इनके चेहरों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कमरा टिमटिमाती रोशनियों और फासले पे बजने वाली म्यूज़िक बॉक्स की खौफनाक धुंधों से जिंदा हो गया। तालिब इल्म जो अब खौफ से मफरूज हो चुके थे, इसी कमरे में ये सब कुछ होते अपनी आंखों से देख रहे थे। फरार होने की मायूस कुन कोशिश में आना और इसके दोस्त परेशान कर देने वाली मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरे। ऐसा लग रहा था कि अब ये अजीम शान फूल इनके लिए एक भूल भुलैया बन गया है और इनको अंधेरों से भूतों के हाथ बाहर निकलते दिखाई दे रहे थे। फिजा में रूहों की वो दर्दनाक चीखें गूंजने लगी और फिजा में रूहों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। जैसे ही सुबह हुई, आना और इसके दोस्त ठोकरें खाते हुए स्कूल से बाहर आए। इनके चेहरे पीले और परेशान कुन मालूम हो रहे थे। आना ने अपने साथ हुए वाक़यात का जिक्र पूरी असम्बली हाल में किया। इसने स्कूल पर लगी उस आग का भी तज़किरा किया, जिसने उस ज़माने के काफ़ी स्टूडेंट और टीचर को मौत का निशाना बनाया था, और ये हरकत इन्हीं की बदौलत है। असेंबली हाल में मौजूद सब स्टूडेंट और टीचर इन रूहों के लिए दिल से दुआ करते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।